स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सुरेश जी के ट्रिक पर। हम राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और राजस्थान की कला और संस्कृति में हमने मेले और त्योहारों के बारे में देख रहे हैं। तो कल हमने धुलंडी के बारे में देखा था, आज हम उससे आगे देखते हैं। आज हम प्रारंभ करते हैं शीतलाष्टमी से। किससे? शीतलाष्टमी से। देखते हैं तो शीतलाष्टमी के बारे में। शीतलाष्टमी या गुड़ला महोत्सव। तो ये शीतलाष्टमी या गुड़ला महोत्सव कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। तो यह भी हमें ध्यान में होना चाहिए, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। तो गुड़ला महोत्सव भी इसी दिन मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है? शीतला माता की पूजा होती है। किसकी पूजा की जाती है? शीतला माता की पूजा की जाती है। और इसी दिन चाकसू में शीतला माता का मेला पड़ता है और चाकसू जयपुर में पड़ता है। तो यह हमें ध्यान में होना चाहिए। इस दिन चाकसू में शीतला माता का मेला बढ़ता है तथा इस दिन बासी भोजन या बासोड़ा खाने का प्रावधान है, अर्थात इस दिन रात्रि के भोजन को ग्रहण किया जाता है। क्या होता है इस दिन? बासोड़ा या रात्रि का भोजन। खाया जाता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है, इस दिन बासोड़ा खाया जाता है। और बासोड़ा बासोड़ा का अर्थ होता है रात्रि का भोजन जो या ठंडा भोजन। बासोड़ा को भी दूसरा कहा जाता है ठंडा भोजन। तो ये हमें ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी के बारे में बाद में देखते हैं हम गुड़ला महोत्सव के बारे में। किसके बारे में? गुड़ला महोत्सव के बारे में देखते हैं। तो गुड़ला महोत्सव क्या है? गुड़ला महोत्सव भी ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। और गुड़ला महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? गुड़ला महोत्सव जोधपुर का प्रसिद्ध है। तो ये हमें ध्यान में होना चाहिए, कहाँ का प्रसिद्ध है ये गुड़ला महोत्सव? जोधपुर का। और इस दिन क्या होता है? इस दिन महिलाएं अपने सर पर छिद्र युक्त मटका रखकर एक नृत्य करती है और उस नृत्य को गुड़ला नृत्य कहा जाता है। अर्थात गुड़ला महोत्सव पर गुड़ला नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? गुड़ला नृत्य। तो इस दिन महिलाएं अपने सर पर छिद्र युक्त मटका रखकर नृत्य करती है और इसी नृत्य को गुड़ला नृत्य कहा जाता है, गुड़ला नृत्य। तो ये बात हमें गुड़ला महोत्सव के बारे में ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। अगला हमारा त्योहार है, उसके बारे में देखते हैं। अगला हमारा त्योहार है चैत्र अमावस्या। कौन सा? चैत्र अमावस्या। ज्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन हमें छोटी सी बात है वो ध्यान में रखनी है। चैत्र अमावस्या को क्या होता है? इस दिन कोलूमंड, और कोलूमंड कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। तो कोलूमंड जोधपुर में पाबूजी का मेला लगता है। किसका मेला लगता है? पाबूजी का। तो इस दिन कोलूमंड जोधपुर में पाबूजी का मेला लगता है। ये हमें चैत्र अमावस्या के बारे में ध्यान होना चाहिए। इस दिन कोलूमंड में पाबूजी का मेला लगता है और इसी मेले में एक नृत्य किया जाता है। तो उस नृत्य को
थाली नृत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थाली नृत्य। इस मेले में थाली नृत्य किया जाता है। ये बात हमें चैत्र अमावस्या के बारे में ध्यान में होनी चाहिए। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। अगला हमारा त्योहार है वो हिंदुओं का, हम कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण दिन है। तो अगला कौन सा है? नव संवत्सर या नवरात्रा। तो ये नव संवत्सर कब मनाया जाता है? ये आता है चैत्र शुक्ल एकम को। कब आता है? चैत्र शुक्ल एकम को। चैत्र शुक्ल एकम को। इसी दिन हिंदुओं का नववर्ष आता है, अर्थात हिंदुओं अपना नववर्ष मनाते हैं चैत्र शुक्ल एकम को। इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इसी दिन आरएसएस का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन भगवान राम व युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ था। इस प्रकार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हिंदुओं के लिए यह दिन। तो हम सभी एक एक पॉइंट नोट कर लेते हैं और देखते हैं। तो इस दिन हिंदू नववर्ष, भगवान राम व युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। इसी दिन ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना की। इसी दिन विक्रमादित्य ने शकों को हराया। ठीक है, तो ये हो गया। और इसी दिन सिंधियों के आराध्य देव, सिंधियों के आराध्य देव है झूलेलाल जी। तो इसी दिन झूलेलाल जी की जयंती भी मनाई जाती है। इसी दिन सिंधियों के आराध्य देव झूलेलाल जी की जयंती मनाते हैं। ये हमें नव संवत्सर के बारे में ध्यान होना चाहिए। एक दो बिंदु और है, वो भी हम इसके बारे में नोट कर लेते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा। इसी दिन क्या होता है? बसंतीय नवरात्राएं प्रारंभ होती है। क्या होता है इसी दिन? बसंतीय नवरात्रा प्रारंभ। ये बात भी हमें चैत्र शुक्ल एकम को ध्यान होना चाहिए। और इसी दिन क्या होता है? इसी दिन आरएसएस अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना दिवस, आरएसएस का स्थापना दिवस। तो यह भी हमें ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, तिथियों के अनुसार इस दिन राजस्थान का स्थापना दिवस मनाते हैं। इस दिन राजस्थान का स्थापना दिवस मनाते हैं, अर्थात राजस्थान स्थापना दिवस चैत्र शुक्ल एकम को है। वैसे 30 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 30 मार्च को। यह बात भी हमें ध्यान में होना चाहिए। तिथियों में पूछे तो राजस्थान का स्थापना दिवस चैत्र शुक्ल एकम को मनाते हैं, और तारीख पूछे तो 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं। तो ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। और इसी दिन क्या हुआ था? आर्य समाज की
स्थापना हुई थी। क्या हुआ था? आर्य समाज की स्थापना हुई थी। तो इसी दिन आर्य समाज का स्थापना दिवस। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर देखें तो नव संवत्सर या चैत्र शुक्ल एकम बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। इस दिन बहुत सारे अच्छे अच्छे काम हुए। तो ये सभी हमें एक एक करके सारे ध्यान में होने चाहिए। ठीक है, तो हमें ध्यान में रखना है। और बसंत नवरात्र एकम से प्रारंभ होकर नवमी तक चलती है। तो ये भी हमें नवरात्र के बारे में भी ध्यान में रखना है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हमारा अगला त्योहार। अगला हमारा त्योहार है गणगौर। कौन सा? गणगौर। देखते हैं तो गणगौर के बारे में। गणगौर कब मनाई जाती है? गणगौर आती है चैत्र शुक्ल तृतीया को। कब? चैत्र शुक्ल तृतीया को। ये हो गई चैत्र शुक्ल तृतीया को। तो ये हमें गणगौर के बारे में ध्यान होना चाहिए। यहां पर गण का क्या अर्थ हो गया? गण का अर्थ शिव से है। किससे? शिव से। और गौर का अर्थ पार्वती से। अर्थात गणगौर किसको समर्पित है? शिव और पार्वती को समर्पित त्योहार। शिव पार्वती को समर्पित। ये बात हमें गणगौर के बारे में ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, इस दिन गणगौर के दिन क्या होता है? कुंवारी कन्या होती है, वो अच्छे पति की कामना के लिए शिव और पार्वती की पूजा करती है। और विवाहित महिलाएं भी इस दिन व्रत रखती है सौभाग्य प्राप्त करने के लिए या पति की दीर्घायु के लिए। ठीक है, ध्यान में होना चाहिए। कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की कामना के लिए यह व्रत रखती है। महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए। यह व्रत रखती है। तो ये हमें गणगौर के बारे में ध्यान होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। एक दो बिंदु और है, उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। कुछ बिंदु और है। तो गणगौर का त्योहार है वो 16 या 18 दिनों का त्योहार माना जाता है। यह 16 या 18 दिनों का त्योहार है। इसका क्या मतलब हुआ? 16 या 18 दिनों का। कुछ जगह पर तो 16 माना जाता है और कहीं पर 18 माना जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था एक बार आरबीएससी में, तो वहां पर 18 को सही माना था। लेकिन वास्तविक रूप से देखें तो गणगौर 16 दिनों का त्योहार है। तो ये हमें दोनों ही ध्यान में रखना है। दोनों में से एक हमें ऑप्शन में मिलेगा, तो जो मिले वही सही है। तो हमें ध्यान में रखना है 16 और 18 दिन गणगौर का त्योहार माना जाता है। ठीक है, और गणगौर का अंतिम दिन होता है वो क्या कहलाता है? विलावणी। अर्थात गणगौर का अंतिम दिन विलावणी कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान में होना चाहिए कि गणगौर का अंतिम दिन विलावणी कहलाता है। तो क्वेश्चन आ जाए कि विलावणी किसे कहा जाता है, तो ध्यान में होना चाहिए कि गणगौर के अंतिम दिन को विलावणी कहते हैं। और ये गणगौर कब प्रारंभ होती है? वैसे गणगौर तो आती है चैत्र शुक्ल तृतीया को, लेकिन ये गणगौर का त्योहार 16 या 18 दिन चलता है। तो ये होली के दूसरे दिन से प्रारंभ हो जाता है। और उस दिन क्या होता है? जो होलिका दहन की जो राख होती है उससे 16 मतलब लड़कियां वो लेकर आती है और उससे 16 बिंदियां लगाकर जो राख होती है उससे पेड़ियां बनाकर गणगौर की पूजा करती है। तो ये हमें ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई गणगौर की। अब देख लेते हैं गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है। तो गणगौर प्रसिद्ध है जयपुर की। तो क्वेश्चन आ जाए कि गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ध्यान में रखना जयपुर की गणगौर
प्रसिद्ध है। यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं जो और फैक्ट है उनके बारे में भी हम देखते हैं। और ये जो जयपुर की गणगौर है इसका विसर्जन कहाँ किया जाता है? जो अंतिम दिन होता है गणगौर का विसर्जन किया जाता है। तो ध्यान में रखना कि जयपुर की जो गौर होती है उसका विसर्जन कहाँ करते हैं? ताल का कटोरा। कहां पर? ताल का कटोरा। और ये ताल का कटोरा कहां पड़ता है? ये जयपुर में पड़ता है। ये हमें ध्यान में होना चाहिए कि जयपुर की गणगौर का विसर्जन ताल का कटोरा में किया जाता है। तो आगे देखते हैं। अब देखते हैं राजस्थान में बिना ईसर की गौर और बिना गौर के बारे में देखते हैं कि कहां की प्रसिद्ध है। तो हमें ध्यान में होना चाहिए कि बिना ईसर का अर्थ शिव भगवान से है। बिना ईसर की गौर कहां की है? बिना ईसर की गौर। तो ये जैसलमेर की प्रसिद्ध है। कहां की? जैसलमेर की। ये हमें ध्यान में होना चाहिए कि बिना ईसर की गौर जैसलमेर के प्रसिद्ध है। और बिना पार्वती की गणगौर कहां की प्रसिद्ध है? बिना पार्वती की गणगौर बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहां की? बिना पार्वती की गौर बीकानेर। तो ये हमें ध्यान में होना चाहिए। बिना ईश्वर की गौर का अर्थ होता है कि जैसलमेर में सिर्फ गौर की पूजा की जाती है, उसके साथ ईश्वर की पूजा नहीं की जाती, अर्थात सिर्फ पार्वती माता की पूजा की जाती है। और बिना पार्वती के गौर का अर्थ है कि यहां पर सिर्फ शिव भगवान की या ईश्वर की पूजा की जाती है, गौर की यहां पर पूजा नहीं की जाती है। तो हमें ध्यान में रखना है कि बिना ईश्वर की गौर जैसलमेर और बिना पार्वती की गौर बीकानेर में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये हमारा गणगौर त्योहार कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट त्योहार। अगला हमारा त्योहार है वो है भलका चौथ। वो ज्यादा विशेष महत्वपूर्ण का है नहीं, इसलिए थोड़ा सा देख लेते हैं उसके बारे में। कौन सा अगला त्योहार है? भलका चौथ। और भलका चौथ कब आती है? ये आती है चैत्र शुक्ल चतुर्थी को। कब? चैत्र शुक्ल चतुर्थी को भलका चौथ आती है। और इस भलका का शाब्दिक अर्थ होता है वार करना। क्या होता है? वार करना। वार करना। इस दिन भलका माता का व्रत रखा जाता है, महिलाएं इस व्रत को रखती है। तो ये हमें भलका चौथ के बारे में ध्यान रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा हमें ये ध्यान में रख लेना। ठीक है, अब हम अगला जो हमारा त्योहार है उसके बारे में देखते हैं और धीरे धीरे हम देखते जाएंगे। अब अगला हमारा त्योहार है रामनवमी। कौन सा? रामनवमी। तो देखते हैं रामनवमी के बारे में। रामनवमी। तो रामनवमी कब मनाई जाती है? ये आती है चैत्र शुक्ल नवमी को। कब? चैत्र शुक्ल नवमी को। चैत्र शुक्ल नवमी को। तो रामनवमी के दिन क्या होता है? इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। और इस दिन अलवर में, कहां पर? अलवर में विजय मंदिर में मेला भी लगता है। तो ध्यान में रखना, रामनवमी का मेला कहां लगता है? विजय मंदिर अलवर में। और इसी दिन जुझार जी का भी जन्मोत्सव है। तो ये तीन बातें हैं रामनवमी के बारे में, हमें ध्यान में होनी चाहिए, इनको नोट कर लेते हैं। इस दिन भगवान राम का जन्मोत्सव है। इस दिन अलवर के विजय मंदिर में मेला लगता है। और इसी दिन राजस्थान के लोक देवता है झुंझार जी। झुंझार जी का
जन्मोत्सव है। ये बात हमें रामनवमी के बारे में ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, तो रामनवमी कंप्लीट हुआ, इसके बाद अगला हमारा जो त्योहार या महत्वपूर्ण तिथियां देखते हैं उसके बारे में। अगला हमारा है हनुमान जयंती। कौन सा त्योहार है? हनुमान जयंती। तो कब आती है हनुमान जयंती? ये आती है चैत्र पूर्णिमा को। कब आती है? चैत्र पूर्णिमा को। और इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो यह बात हमें चैत्र पूर्णिमा के बारे में ध्यान होनी चाहिए। तो हनुमान जयंती आती है चैत्र पूर्णिमा को, और इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, अर्थात हनुमान जी का हैप्पी बर्थडे मनाते हैं इस दिन। इस दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। और इसी दिन क्या होता है, भारत में जितने भी हनुमान मंदिर है उन सब में हनुमान जी का मेला बढ़ता है। लेकिन हम जो राजस्थान के हनुमान जी के मुख्य मेले हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले सालासर, और सालासर पड़ता है चूरू में, और यहां पर हनुमान जी का भव्य मेला बढ़ता है। दूसरा है पूर्णासर हनुमान मेला, और ये पूर्णासर पड़ता है बीकानेर में। कहां पड़ता है? बीकानेर में। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। अगला मेहंदीपुर बालाजी, और मेहंदीपुर पड़ता है दौसा में। और अगला हमारा है पांडुपोल हनुमान जी, पांडुपोल, और ये पांडुपोल पड़ता है अलवर में। तो ये मुख्य मेले हैं राजस्थान के हनुमान जी के, तो हमें ध्यान में रखने, सालासर, पूर्णासर, मेहंदीपुर और पांडुपोल, तो ये हमें ध्यान में होने चाहिए। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हमारा अगला त्योहार के बारे में। अगला हमारा त्योहार है उसके बारे में हम देखते हैं। तो अगला हमारा त्योहार है धिंगा गणगौर। कौन सा? धिंगा गणगौर। तो देखते हैं धिंगा गणगौर के बारे में। धिंगा गणगौर, और ये धिंगा गणगौर कब मनाई जाती है? ये वैशाख कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? वैशाख कृष्ण तृतीया को। वैशाख कृष्ण तृतीया को ये धिंगा गणगौर मनाई जाती है। इसका उद्गम तो, अर्थात धिंगा गणगौर का उद्गम तो उदयपुर से हुआ था, लेकिन वर्तमान में ये कहां की प्रसिद्ध है? वर्तमान में ये जोधपुर की प्रसिद्ध है। तो ध्यान में रखना, धिंगा गणगौर का उदय तो हुआ था उदयपुर से। कहां से? उदयपुर से। और वर्तमान में प्रसिद्ध, वर्तमान में प्रसिद्ध है ये जोधपुर की। कहां की? जोधपुर की। तो धिंगा गणगौर में क्या होता है? इस दिन महिलाएं क्रांतिकारी पुरुषों का रूप धारण करके सड़कों पर निकल जाती है। क्या करती है? क्रांतिकारी पुरुषों का रूप धारण करके सड़कों पर निकल जाती है, और हाथ में लकड़ी, या उसे राजस्थानी में बेंत कहते हैं, वो लेकर पुरुषों पर प्रहार करती है। किस पर प्रहार करती है? पुरुषों पर प्रहार करती है। और यह धिंगा गणगौर का कार्यक्रम मनाया जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि उन महिलाओं के हाथ से बेंत की खाने से जो विवाह शादी में जो बाधाएं हैं वो सारी दूर हो जाती है। इसलिए जिसका भी विवाह नहीं हो रहा है वो जाकर जोधपुर जाकर, ये धिंगा गणगौर के दिन जोधपुर जाकर उन महिलाओं से बेंत की खा ले, और जिससे आपके शादी विवाह हो जाएगा जल्दी से। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि धिंगा गणगौर कहां की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। तो इस दिन क्या होता है? इस दिन महिलाएं क्रांतिकारी पुरुष की वेशभूषा धारण कर सड़कों पर बेंत लेकर
पुरुषों पर प्रहार करती है। ठीक है, तो ये तो हो गया धिंगा गणगौर के बारे में। इसी के साथ एक होता है, और इसी दिन क्या है, बेंतमार मेला लगता है। वो रात्रि में लगता है बेंतमार मेला। कहां पर? मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर में। तो ये भी ध्यान में रखना, इस दिन बेंतमार मेला मसूरिया पहाड़ी पर लगता है। यह मसूरिया पहाड़ी पड़ती है जोधपुर में। कहते हैं कि इस मेले में भी महिलाएं बेंत लेकर बैठी रहती है, और जो जिन पुरुषों का विवाह नहीं होता है वो इन महिलाओं से अगर बेंत की खाता है तो उनके विवाह के सारा दोष दूर हो जाता है। तो इतनी बड़ी मान्यता है। तो ये बात हमें ध्यान में होनी चाहिए धिंगा गणगौर के बारे में। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, एक छोटा सा नोट लगा लेते हैं, और एक हमारी और गणगौर रह गई है, उसके बारे में देखते हैं। कौन सी गणगौर? गुलाबी गणगौर। ठीक है, तो ये गणगौर तृतीया को नहीं मनाकर पंचमी को मनाई जाती है। तो नोट लगा लीजिए, नोट, और देखते हैं गुलाबी गणगौर के बारे में। किसके बारे में? गुलाबी गणगौर। गुलाबी गणगौर कब मनाई जाती है? गुलाबी गणगौर, गुलाबी गणगौर वैशाख शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? वैशाख शुक्ल पंचमी को। और ये गुलाबी गणगौर कहां की प्रसिद्ध है? ये नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध नाथ द्वारा, और नाथ द्वारा है राजसमंद में, राजसमंद। ये बात हमें ध्यान में रखना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट कि गुलाबी गणगौर कहां की प्रसिद्ध है, तो गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। तो ये हमें ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, तो अगला हमारा त्योहार है, देखते हैं उसके बारे में। अगला हमारा त्योहार है आखा तीज। कौन सा? आखा तीज या अक्षय तृतीया। आखा तीज या अक्षय तृतीया। तो आखा तीज या अक्षय तृतीया कब आती है? यह आता है वैशाख शुक्ल तृतीया को। तो ध्यान में रखना, आखा तीज वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को। तो आखा तीज सबसे महत्वपूर्ण कहां का? आखा तीज सबसे विशेष है बीकानेर का, क्योंकि इस दिन बीकानेर नगर की स्थापना हुई थी। कब? आखा तीज के दिन। तो और इसी दिन क्या है, परशुराम जयंती भी मनाते हैं। तो ये बातें हम नोट कर लेते हैं। इस दिन राव बीका ने चौदह सौ 88 में बीकानेर नगर की स्थापना की थी। किस स्थान पर? ध्यान में रखना, 1488 में राव बीका ने रातिघाटी नामक स्थान पर, जो वर्तमान में बीकानेर नगर है, उसकी स्थापना की थी। तो यह हमें ध्यान में रखना है। और इस दिन बीकानेर में पतंगबाजी की जाती है। तो ध्यान में रखना, विशेष रूप से आखा तीज बीकानेर में मनाई जाती है। और इस दिन परशुराम जयंती मनाते हैं। तो यह भी हमें साथ में ध्यान में होना चाहिए। और आखा तीज एक अबूझ उत्सव है। अबूझ उत्सव का अर्थ है कि यह एक ऐसा मांगलिक दिन है या वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए एक ऐसा शुभ दिन है। इस दिन पूरे दिन ये कभी भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं, बिना किसी की पूछताछ के, बिना कोई रोक टोक के मांगलिक कार्यक्रम कर सकते हैं। इसलिए ये एक अबूझ उत्सव है। क्या है? अबूझ उत्सव है। और इसी दिन राजस्थान में सर्वाधिक विवाह और इसी दिन सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। क्या होते हैं? इसी दिन राजस्थान में सर्वाधिक विवाह भी होते हैं और इसी दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। तो
इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक विवाह व बाल विवाह होते हैं। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है अखातीज तीज के बारे में। और इस दिन क्या होता है, घरों में खिचड़े का भोजन किया जाता है। क्या किया जाता है? खिचड़े का भोजन। तो ये भी लिख लेते हैं, इस दिन घरों में खिचड़े का भोजन करते हैं। ठीक है, ये बात में ध्यान रखनी है। और अखातीज के दिन किसान खेत में हड़ौतिया करता है। हड़ौतिया का अर्थ होता है पहली बार, मतलब साल में पहली बार खेती के लिए भूमि की जुताई करता है। तो ये भी ध्यान में रखते हैं, इस दिन खेत में किसान हड़ौतिया करता है। तो ये बात हमें सारी की सारी अखातीज या अक्षय तृतीया के बारे में ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हमारा अगला त्योहार है उसके बारे में। तो लिख लीजिए, यहां तक नोट कर लीजिए। अक्षय तृतीया के बाद अगला हमारा त्योहार है पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा। तो देखते हैं पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा के बारे में। पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा। तो ये पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है? ये वैशाख पूर्णिमा को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? वैशाख पूर्णिमा को। वैशाख पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। इसका नाम पीपल पूर्णिमा क्यों पड़ा? इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? पीपल के पेड़ की पूजा। तो इस दिन पीपल की पूजा की जाती है। और इसे बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। तो इस दिन भगवान बुद्ध की जयंती मनाते हैं। तो यह भी ध्यान में रखना, इस दिन बुद्ध जयंती मनाते हैं। और ये बुद्ध जयंती मनाने के कारण इसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। और इसी दिन क्या है, मातृकुंडिया, जो रासमी गांव, और रासमी गांव कहां पड़ता है? चित्तौड़ में। कहां पर? चित्तौड़ में। तो ध्यान में रखना, इस दिन मातृकुंडिया, और मातृकुंडिया पड़ता है रासमी गांव में। तो वहां पर मेला लगता है। तो इस दिन मातृकुंडिया रासमी गांव, रासमी पड़ता है चित्तौड़ में, रासमी गांव में मेला लगता है। ये बात हमें ध्यान में होनी चाहिए। और जो ये मातृकुंडिया है, इसका निर्माण किसने करवाया था? इस मातृकुंडिया का निर्माण परशुराम ने करवाया था। परशुराम ने। और क्यों करवाया था इस मातृकुंडिया का निर्माण? कहा जाता है कि परशुराम ने भूलवश अपनी माता का वध कर दिया था। तो उसके प्रायश्चित के लिए परशुराम ने भगवान शिव की पूजा की और भगवान शिव से उस पाप के प्रायश्चित के लिए सुझाव मांगा। तो भगवान ने, शिव ने कहा कि तुम एक ऐसे कुंड का निर्माण करो जो जिसमें तुम अपने पापों का नाश हो जाएगा, और जो भी तुम्हारे बाद उस कुंड में स्नान करने के लिए या दर्शन करने के लिए आएगा तो उसके सारे पापों की मुक्ति हो जाएगी। तो ये हमें ध्यान में रखना है मातृकुंडिया के बारे में। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। और ये जो पीपल पूर्णिमा है ना, ये भीलों का भी एक महत्वपूर्ण दिन है। अर्थात वैशाख पूर्णिमा के दिन भीलों के सर्वाधिक विवाह इसी दिन होते हैं। किस दिन? तो वैशाख पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा को इस दिन
बिलों के सर्वाधिक विवाह होते हैं और इस दिन बिलों के होने वाले विवाह को हाथी वेंडवो या हाथी वेंडनो कहते हैं। क्या कहते हैं? हाथी वेंडनो। तो ध्यान में रखना, बिलों के इस दिन होने वाले विवाह को हाथी वेंडो कहते हैं। तो ये बात हमें ध्यान में होनी चाहिए। और जो इस हाथी वेंडो विवाह में दूल्हे को तो हर्ज कहा जाता है तथा दुल्हन को लाडी कहते हैं। दूल्हे को हर्ज और दुल्हन को लाडी कहते हैं। तो ये ध्यान में रखना कि हाथी वेंडो विवाह में, बिलों के इस हाथी वेंडो विवाह में दूल्हे को तो हर्ज कहते हैं और दुल्हन को लाडी कहते हैं। तो ये बात हमें पीपल पूर्णिमा के बारे में ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया और सबके क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो आगे देखते हैं। अगला हमारा त्योहार है बड़ अमावस या वट अमावस। क्या? बड़ अमावस या वट अमावस। देखते हैं तो बड़ अमावस या वट अमावस के बारे में। बड़ अमावस्या या वट अमावस्या। तो ये बट अमावस्या या वट अमावस कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है ज्येष्ठ अमावस्या को। कब मनाई जाती है? ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को। ज्येष्ठ अमावस्या को। इस दिन वट की पूजा की जाती है और सावित्री माता का व्रत रखा जाता है। किसका? सावित्री माता का। इस दिन वट की पूजा होती है तथा सावित्री माता का व्रत रखते हैं। तो ये बात हमें ध्यान में होनी चाहिए वट अमावस्या या वट बड़ अमावस्या के बारे में। तो सबके क्लियर हो गया होगा यहां तक। आज के लिए इतना ही। आगे की चर्चा हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।